विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम बात कर रहे हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कैसे जो ठोस पदार्थ है वो द्रव रूप में बदल सकता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे कैसे जो जल है वो वाष्प रूप में बदल जाता है। तो हम बुक खोलने से पहले मैं ये अपना एक आपको चार्ट दिखाना चाहती हूँ कि ये हमने जैसे पहले वाले सेशन में भी देखा था और हम आजकल बात कर रहे हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम दाब परिवर्तन की बात करेंगे। तो ताप परिवर्तन में हमने गलनांक और प्रसुप्त ऊष्मा की बात कर ली थी कि बर्फ का हमने देखा था, अगर देखें तो जो जल का हमने देखा था गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सी होता है और प्रसुप्त ऊष्मा जो एक छुपी हुई ऊष्मा रहती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे। तो चलिए टाइम है बुक खोलने का, बुक खोलते हैं अपनी। बच्चों अब हम देखते हैं कि जब जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल को गर्म करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना, हमने जो ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देखा था, क्रियाकलाप देखा था, हमने पहले बर्फ को उसको जल में चेंज करा था और तापमान नोट करा था। फिर हमने दूसरा देखा था जो जल है उसको तब तक हमने ऊष्मा दी थी जब तक वो जल वाष्प में चेंज नहीं हो जाए। और इस समय भी हमने देखा था कि उसका जो तापमान है वो एक स्थिर रहता है। तो वही चीज अब हम समझते हैं कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो फिर जब ऊष्मा दे रहे हैं तो जल के कणों में भी गति आ जाएगी, है ना। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, कणों में आपकी इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो और कमजोर हो जाता है, वो और टूट जाता है। और द्रव का कणों के बीच में अगर आकर्षण बल और कमजोर हो गया और टूट जाएगा तो उसके कण और ज्यादा फैल जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे और वो एक अवस्था आएगी कि जिसमें वो जल से वाष्प रूप में चेंज हो जाएंगे। तो इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। और अब हम आगे फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप मैं चाहती हूँ मार्क भी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ये मैं आपको नोट्स में डेफिनेशन में भी दूंगी, आप बुक में भी मार्क कर लीजिए कि वो तापमान जिस पर जो आपका द्रव है वो उबलने लग जाता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प रूप में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जल के लिए ये तापमान क्या होता है, तो हमने ये समझ चुके हैं कि केल्विन क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो 373 केल्विन, अगर हम जल का एक उसको उबलने वाला टेम्परेचर देखें, लेकिन अगर हम सेंटीग्रेड में कहते हैं तो 100 डिग्री सी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हमने 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273, ये हमने ऊपर देखा था यहाँ पे 273 के, ऐसे जो 100 डिग्री सी है वो 373 के बराबर होता है। तो अगर हमें कोई सेंटीग्रेड अगर हमें दे रखा है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 373 हमारा इस टाइप से इसका कैलकुलेशन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। हमने जैसे अभी ऊपर देखा था तो यहाँ पे भी हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको अपने नोट्स में इसकी परिभाषा दूंगी, तो जरूर हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रसुप्त ऊष्मा की भाषा वो परिभाषा आपको बताई थी। आगे अभी हम देखते हैं, ये मैं आपको नोट्स में बताऊंगी, लेकिन आगे अभी हम टॉपिक पहले पूरा समझ लेते हैं आज का। तो ये जो हमारा 100 डिग्री सी सेंटीग्रेड या 373 के का जो टेम्परेचर जो है, इस पर क्या होता है, जो भाप है, भाप हम एक नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वो उसमें बोले तो वाष्प जो है वो उसके जो कण होते हैं
वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो जो आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको ये बात समझाई थी कि हमारा जो स्टेट चेंज हो रही होती है उसमें ज्यादा ऊष्मा होती है। तो जैसे हमने देखा था द्रव के कणों में ज्यादा ऊष्मा थी अगर हम बर्फ के कण से कंपेयर करें, इसी प्रकार जब हमारा पानी में वाष्प में चेंज हो रहा है, पानी उबल रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है, तो जो वाष्प बन रही है, जो भाप बन रही है, उनके कणों में हमें पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलेगी और इसी कारण जो भाप से हमारा हाथ एक जल्दी जलता है अगर हम गर्म पानी से कंपेयर करें। तो इसलिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्योंकि देखिए हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, तो जो से हम देखें तो वो टेम्परेचर हमारा जो जल है वो तो उसको उबलने में वाष्प में चेंज होने के लिए यूज कर रहा है, लेकिन वाष्प आगे उस किसी स्टेज में चेंज नहीं हो रही है, वो अभी वाष्प में ही हो रही है। तो वो जितनी ऊष्मा उसको मिल रही है वो अपने अंदर रखती चली जा रही है क्योंकि वो आगे कहीं ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो वो जो ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप ले लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये हम देखते हैं कि ठोस अवस्था ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था, और ऊष्मा दी तो गैसीय अवस्था। और यही उल्टा हो जाता है कि अगर हम उसको ठंडा करते चले जाएंगे तो गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, द्रव को और ठंडा करेंगे वो ठोस में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि हम अगर तापमान को चेंज करें तो हम एक पदार्थ की अवस्था को दूसरी अवस्था में एक परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें हम बदल सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ठोस द्रव में, द्रव गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि वो जो ठोस है बिना द्रव में बदले हुए वो सीधे गैसियस फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, वो सीधे एक वाष्प में भी चेंज हो जाता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर। कपूर आप पूजा में जलाते हैं, तो कपूर जब हम जलाते हैं कहीं आप देखते हैं द्रव में हो गया? नहीं, हमें उसकी सुगंध आनी शुरू हो जाती है, वो सीधे वाष्प में चेंज हो जाता है। या अमोनियम क्लोराइड, तो ये अमोनियम क्लोराइड तो आपको साइंस लेबोरेटरी में मिलेगा। तो वो भी, उसका भी यही होता है, वो सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपको इन्होंने एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि कैसे अमोनियम क्लोराइड हम जब गर्म करते हैं तो और इस पर अगर हम एक कीप लगाएं और उस पर रुई वो ढक कर रख दें तो वो सीधे हम देखते हैं वो गैस रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक ठोस है वो सीधे गैसियस रूप में भी बदल सकता है बिना एक द्रव रूप में आए हुए। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सो इसके जो अभी हमने पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों क्वथनांक की बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि इसका बीपी हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम एक बड़े आराम से कहते हैं 100 डिग्री सी, है ना। लेकिन केल्विन में हमने देखा वो 373 के आएगा। तो इस टाइप से हम पानी का अगर हम कहें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो हम कहेंगे 0 डिग्री सी, जो हमारा हमने 273 के अपना केल्विन में देखा था। तो ये हमारा देखा कैसे हमारा ये जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए। तो अभी तो हमने सिर्फ जल की बात करी है, ऐसे अगर हम देखें साइंस में तो हमारे और बहुत से द्रव हैं और हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट या अगर हम कहें क्वथनांक हमें डिफरेंट मिलेगा। लेकिन हम
कुछ चीज समझने के लिए हम जल का ही एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें और एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं कि कोई भी हम कहें कि 1 kg का ही अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं कि उसमें कितना चेंज आएगा। हमें एक का मालूम है तो फिर हमारे कितना भी वेट बढ़ता जाए हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हर चीज देखिए, ये हम वायुमंडलीय दाब पर बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है, हम ऊपर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रहे हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो बात हुई थी कि अब मैं आपको उसकी परिभाषा बताऊंगी, तो उसकी आ जाएगी, किसी 1 kg पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। सो ये आपके उसमें बुक में था कि आप दे सकते हैं परिभाषा, ये मैंने आपको दे दी है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए फिर से हमने वही स्टैंडर्ड लिया, 1 kg पदार्थ। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यह नहीं तो जनरली हमने देखा जो ठोस होते हैं वो ही क्या होता है, पहले द्रव में होते हैं और फिर गैस रूप में चेंज होते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिया कैसे हम ये एक टेम्परेचर में डिफरेंस लाकर हम एक ठोस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, द्रव को हम गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ठोस द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव हमारा गैस में हो रहा है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो जो गैस है वो द्रव में बदल सकती है और द्रव जो है वो ठोस में बदल सकता है। तो हमने ये अभी जो हमारे 2 सेशन हुए उसमें हमने तापमान के डिफरेंस की बात करी। इसके बाद जो सेशन होगा उसमें हम दाब की बात करेंगे कि दाब में परिवर्तन करके हम कैसे किसी एक जो अवस्था है किसी कण की, वो हम कैसे सॉरी कण नहीं, पदार्थ की अवस्था है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।